अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 से है। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंटिन्यू था, डेनोडिशन, इसे बोलते हैं उर्दू में आर्यानी। और अगर मैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बताऊँ तो रिमूवल ऑफ कवरिंग, मतलब जो कवरिंग है उस रिमूव हो रही है, ख़त्म हो रही है। अब डेनोडिशन में 3 प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए थे: वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग के बारे में हमने डिटेल से पढ़ रहे थे कि चट्टान की सतह पर कुदरती अनासर होते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से बारिशें आ गई, तूफ़ान आ गया, मुख्तलिफ जो अनासर होते हैं जिसकी वजह से चट्टान की शक्ल, रंग, साख्त में तब्दीली आ जाए, उसे बोलते हैं वेदरिंग। मास वेस्टिंग क्या था? ढेर या अंबार का गिरना। इरोजन का मतलब होता है उस चीज़ का, चट्टान का, ढेर का मिट जाना। हम पढ़ रहे थे वेदरिंग के बारे में। ये मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। वेदरिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस या फ्रेगमेंट्स। बड़ी चट्टानों का ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, छोटे ज़रात में आना, उसे बोलते हैं वेदरिंग। उर्दू में क्या पढ़ा था मैंने से? चट्टान की सतह पर कुदरती अनासर का अमल जिसकी वजह से उनकी शक्ल, रंग और साख में तब्दीली आए। टाइप्स ऑफ वेदरिंग कितनी होती हैं? 3 तरह के हमने टाइप्स पढ़ी: फिज़िकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिज़िकल वेदरिंग के बारे में हमने पढ़ा, इसके कॉज के बारे में हमने पढ़ लिया, टाइप्स के बारे में मज़ीद। आज हमारा टॉपिक है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होता है? ये आपको टॉपिक पेज नंबर 13 पे मिल जाएगा। केमिकल वेदरिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ, वेदरिंग वही है कि ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस या स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। अब केमिकल का वर्ड आ गया, मींस उसमें केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी इन्वॉल्व होंगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल क्या होता है? बेटा देखो, जिस तरह वाटर है, पानी, अब मैंने आपको इसका बताया था कि इसकी केमिकल किस किस से मिलकर बना है? केमिकली हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, ये केमिकल ही होता है। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड चेंज इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसे बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। के रॉक्स का टूटना वो हो गया वेदरिंग, और केमिकल क्या है? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाना, उसे बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। अब कुछ रिएक्शंस इसमें मुलविस होते हैं केमिकल वेदरिंग में, वो कौन से हैं? ऑक्सीडेशन, सॉल्यूशन और हाइड्रेशन। ऑक्सीडेशन में क्या आएगा? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, उस अमल को बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। द रिएक्शन बिटवीन रॉक एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि हवा में, एयर में ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का रॉक के एलिमेंट्स से रिएक्शन कर देना, वो ऑक्सीडेशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मिनरल्स, मादनियात में और जो एसिड्स पाए जाते हैं। अब हम जब रीडिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एसिड्स कौन से, जैसे कार्बोनिक एसिड है H2SCO3, आपको मैं इसका फार्मूला भी लिखवाऊंगा। तो एसिड्स में और मादनियात में जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें वो सॉल्यूशन में आते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। देखना, ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन में सेम है। ऑक्सीडेशन क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रेशन के एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का ऐड होना हाइड्रेशन कहलाता है। द रिएक्शन बिटवीन रॉक मिनरल्स एंड वाटर, रॉक मिनरल्स में जो चट्टान, मादनियाती चट्टान है उनमें, और पानी में, वाटर में जो रिएक्शन होता है उसे हाइड्रेशन बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वेदरिंग का। फिजिकल भी हो गया, केमिकल भी हो गया। अब है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में कौन कौन सी चीज़ आती हैं? प्लांट ग्रोथ के, पौधों के ग्रोथ होने की वजह से भी ब्रेक डाउन हो जाती है रॉक्स में। एनिमल एंड प्लांट डिके, एनिमल और प्लांट के डिके, डिकम्पोजिशन से भी जो हैं रॉक्स और ब्रेक डाउन हो जाती हैं। और बरोइंग बोलते हैं बिल खोदना या बिल में घुसना। कुछ ऐसे एनिमल्स होती हैं, हशरात वगैरह, ये एनिमल्स ही कह लें, जो चट्टानों में बिल खोदते हैं रहने के लिए, शेल्टर के लिए, जिसकी वजह से क्या होती है? रॉक ब्रेक डाउन हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास वेदरिंग कंप्लीट हो गया, फिजिकल वेदरिंग कंप्लीट हो गया, केमिकल वेदरिंग कंप्लीट हो गया, बायोलॉजिकल वेदरिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है डेनोडिशन का मास वेस्टिंग, ढेर या अंबार का गिरना। मास वेस्टिंग क्या होता है जी? इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स, डेब्रीज एंड सॉइल ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बेटा हर एक चीज़ पे, हमारी ज़मीन पे ना ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है। ग्रेविटी की फोर्स क्या है? कि हर चीज़ ज़मीन अपनी तरफ इसको खींचती है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट किसका? लार्ज पीसेस किसके हो सकते हैं? वो रॉक्स के, ढेर के, मिट्टी के, चट्टानों के हो सकते हैं, उसे बोलते हैं मास वेस्टिंग। अब मास वेस्टिंग की भी, ढेर या अंबार का गिरने की भी 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? क्रीप, मतलब किस तरह का गिर सकते हैं? क्रीप,
क्रीप होता है रिंगना, रिंग के भी मतलब स्लो डाउनवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं क्रीप, रिंगना। जिस तरह सांप रिंगता है कितना स्लो स्लो जाता है, या छिपकली दीवार पे आपने दिख रही है वो क्रीप कर रही होती है, रिंग रही होती है। डेब्रीज फ्लो मतलब ढेर का फ्लो। डाउन स्लोप मूवमेंट मतलब स्लोप से ढलवान से स्लो स्लो मूव करना। नंबर 3 पे रॉक फॉल, मतलब रॉक फॉल का मतलब होता है चट्टानों को गिर जाना। अक्सर हम देखते हैं सड़कों पे पत्थर गिरे पड़े होते हैं, अगर पहाड़ी इलाके पे मरी वाली साइड पे जाएं तो फ्री फॉल ऑफ रॉक होता है। नंबर 4 पे रॉक स्लाइड, मतलब रॉक स्लाइड कर जाती हैं। ये बड़ा, जब रॉक स्लाइड करती हैं तो बड़ी रैपिडली, तेज़ी से, रैपिड होता है तेज़ी से डाउनवर्ड फ्लो करती हैं। तो ये 4 थे हमारे पास टाइप्स ऑफ मास वेस्टिंग। स्लो था, ये था डाउन स्लोप आता है, ये फ्री फॉल गिरता है, कोई से फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, और ये रैपिड डाउनवर्ड फ्लो होता है, बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। और नेक्स्ट हमारे पास है काजेज़ ऑफ मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग की वजूहात कौन कौन सी फैक्टर्स या अवामिल शामिल होते हैं जो मास वेस्टिंग करवाते हैं। एक है ग्रेविटी, मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़मीन हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी होती है। स्लोप मटेरियल, ढलवान अगर कोई चीज़ पड़ी है, और वाटर पानी की वजह से। ये हमारे पास थे, मैंने आपको बता दिया डिटेल में। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं और मज़ीद जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जी बेटा, केमिकल वेदरिंग, द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। के रॉक्स का ब्रेक डाउन होना और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होना उसे केमिकल वेदरिंग बोलती हैं। अब ये होती किस वजह से, ये दो वजूहत हैं। ह्यूमिड बोलते हैं नमी को, कि हवा में नमी आ जाए, वार्म एरियाज या गर्म इलाकों में। तो ये दो काम इस वजह से होते हैं जिनकी वजह से ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। ड्यू टू केमिकल वेदरिंग न्यू मिनरल्स फॉर्म फ्रॉम रॉक्स, नए मिनरल्स पैदा होते हैं रॉक से। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन केमिकल वेदरिंग में कौन कौन से आते हैं? ऑक्सीडेशन, सोल्यूशन, हाइड्रेशन। ऑक्सीडेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इज़ द रिएक्शन बिटवीन रॉक एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है, किस किस में होता है? ये रॉक्स के एलिमेंट्स में, मतलब रॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब रॉक्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, सल्फर, कॉपर और बहुत से होते हैं, और ऑक्सीजन के दरमियान जो रिएक्शन होती है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रस्ट फॉर्मेशन इन आयरन रिच रॉक्स इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। अब कहता है कि जिन रॉक्स में आयरन ज़्यादा होता है उसमें जंग लग जाता है, क्योंकि आयरन एक एलिमेंट है, मेटल है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा। ये कॉमन वजह है इसकी ऑक्सीडेशन की, और जिसकी वजह से जब जंग लगेगा या ब्रेक डाउन होगा तो रॉक्स क्या होगी, टू ब्रेक इजीली ब्रेक हो सकती है। नंबर 2 पे है सोल्यूशन। सोल्यूशन इज रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मिनरल्स। सोल्यूशन क्या होगा कि एसिड्स में, तेज़ाब में और मिनरल्स में जो रिएक्शन होगा उसे हम बोलते हैं सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फार्मूला होता है H2CO3 इज प्रोड्यूस व्हेन वाटर डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर को डिजोल्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2, और वाटर का फार्मूला होता है H2O। जब ये आपस में डिजोल्व होते हैं तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड पैदा हो जाता है। द कार्बोनिक एसिड डिजोल्व कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास क्या है? जिसे हम चूने का पत्थर बोलते हैं, लाइमस्टोन, उसका CaCO3 का फार्मूला होता है लाइमस्टोन रॉक्स में। इट इज़ कॉल्ड कार्बोनेशन, और इसे हम कार्बोनेशन बोलते हैं कि हमारे पास कार्बोनेट्स डिजोल्व हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व हो जाता है कार्बोनिक एसिड में। इट क्रिएट्स होलो स्पेसेस इन रॉक्स एंड मेक्स देम वीक। अब उसमें खाली जगह बना देता है, होलो होता है खाली जगह, खोखला कर देता है रॉक्स में, और क्या होता है वो इजीली वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन इज द रिएक्शन बिटवीन रॉक मिनरल्स एंड वाटर। हाइड्रेशन क्या होता है? रॉक मिनरल्स में और पानी में, वाटर में जो रिएक्शन होता है उसे हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन काजेज रॉक मिनरल्स टू एक्सपैंड। जब उसमें वाटर ऐड होगा तो रॉक्स एक्सपैंड करेंगी, फैलेंगी। दिस एक्सपेंशन कंट्रीब्यूट्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। डिसइंटीग्रेशन होता है स्मॉल पीसेज में टूट जाना, कन्वर्ट हो जाना। तो जब वो एक्सपैंड होगा, फैलेगा, तो जो चट्टानें हैं वो स्मॉल पीसेज में टूट जाएंगी। फेल्डस्पार इज द मिनरल दैट इंक्रीजेज इन वॉल्यूम व्हेन इट अब्जॉर्ब वाटर। अब ये एक मिनरल का नाम लिखा हुआ फेल्डस्पार, ये जब वाटर को अब्जॉर्ब करती है तो एक्सपेंड होती है ये मिनरल, जिसकी वजह से क्या होती है, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, द आउटर शेल ऑफ द रॉक ब्रेक्स डाउन। और इसका जो आउटर शेल है, बाहर वाला इसका हिस्सा है, वो टूट जाता है। ये था हमारा केमिकल वेदरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स द रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जहाँ पर भी लफ्ज़ बायोलॉजिकल आ जाए ना तो वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो हम डील करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स वगैरह वगैरह, हशरात भी आ सकते हैं इसमें। प्लांट ग्रोथ, पहला है प्लांट ग्रोथ, नेक्स्ट है एनिमल एंड प्लांट डीके, और नंबर 4 पे
बोरोइंग। प्लांट ग्रोथ क्या होता है? द रूट्स ऑफ प्लांट्स exert pressure on rocks at as they grow deep in the cracks of the rocks. As a result, the cracks widen up and break the rocks apart। जी वो कहता है कि प्लांट्स की जो जड़ें हैं, ये जो खुद प्लांट है वो क्या करता है, दबाव डालता है रॉक्स पे, जिसकी वजह से वो फैलती जाती हैं उसकी जड़ें, और एज रिजल्ट द क्रैक्स विडन अप, जो क्रैक्स हैं, दरारें हैं, वो क्या होती हैं, वो फैलती जाती हैं, और क्या होता है जो रॉक है वो अलग हो जाता है, वो टूट जाता है। नंबर 2 पे एनिमल एंड प्लांट डिके। एनिमल एंड प्लांट डिके क्या होता है? व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट डाई, जब वो देखिए हमेशा डिकम्पोजिशन का होता है। डिकम्पोजिशन तब होती है जब प्लांट्स एनिमल प्लांट मुरझा जाए या एनिमल की डेथ हो जाए। व्हेन एनिमल एंड प्लांट्स डाई देयर बॉडीज रोट, गल सड़ जाती हैं और डिके मुरझा जाती हैं ओवर टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ एनिमल की जो बॉडी है वो गलती सड़ती जाती है, स्मेल आती जाती है, और प्लांट्स के तो वो मर जाते हैं। द डिकेड मैटर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड दैट लीड्स टू द डिकम्पोजिशन रॉक्स। अब वो क्या होता है, उन रॉक्स में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड होता है, ये हम ऑलरेडी पर पढ़ चुके हैं। द कार्बोनेशन का प्रोसेस होगा और रॉक ब्रेकडाउन हो जाएगी। नेक्स्ट है बोरोइंग, बिल में घुसना या बिल खोदना। सम एनिमल्स लाइक रोडियंट्स, रोडियंट्स ऐसे हमारे पास एनिमल्स होते हैं जो बिल खोद देते हैं। टर्मिट्स बोलते हैं, दिमाग को रैट, रैट कैसे बोलते हैं, चूहे को, ये भी बिल खोद देता है, ज़मीन में बिल खोदते हैं। एंड्स, चूंटी एंड अर्थवर्म्स मेक बोरोज इन द ग्राउंड, इट रिजल्ट इन वीकनिंग एंड ब्रेकअप ऑफ रॉक्स। ये रॉक्स में शेल्टर के लिए, पनाह के लिए क्या करते हैं, बिल खोदते जाते हैं, जिसकी वजह से जो रॉक्स है उसमें दरारें आ जाती हैं और जो चट्टान है वो टूट जाती है। तो बेटा ये हमारा केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग तो बड़ा सा ईजी सा है। इसमें हमने क्या डिस्कस करना होता है, इसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि इस प्रोसेस में किस तरह जो अंबार हैं, ढेर के अंबार गिरते हैं। तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ large pieces of rocks, debris and soil due to the force of gravity is called mass wasting और mass movement। कहता है कि डाउनवर्ड जो नीचे की तरफ मूवमेंट होती है बड़े रॉक्स की या मलबे की या मिट्टी की, किस वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कशिश की फोर्स की वजह से, उसे हम बोलते हैं मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट। मास बोलते हैं ढेर को, मूवमेंट उसकी हरकत को। लैंडस्लाइड्स भी होता है, एवलेंचेस, बर्फ़ या मिट्टी का जो तूफ़ान होता है उसे एवलेंचेस बोलते हैं। और कॉमन एग्जांपल ऑफ मास वेस्टिंग, ये बर्फ़ या मिट्टी का तूफ़ान जो आता है या लैंडस्लाइड्स होती हैं ढलवान वाली सतह से, ये मास वेस्टिंग की एग्जांपल्स हैं। टाइप्स ऑफ मास वेस्टिंग 4 तरह की है, वो मैंने आपको बता दी हैं। एक स्लो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, उसमें स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रैगमेंट्स में। फिर डेब्रीज फ्लो, डेब्रीज में क्या होता है, वो डाउन स्लोप मूवमेंट होती है, ढलवान से नीचे की तरफ मूव करते हैं। नंबर 3 पे रॉक फॉल, ये फ्री फॉल ऑफ रॉक होती हैं कि पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। रॉक स्लाइड है, ये रैपिड डाउनवर्ड होता है मिनरल्स का, मटेरियल्स का ढलवान वाली जगह से। नंबर लास्ट पे काजेज ऑफ मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग की काजेज क्या हैं? ग्रेविटी एंड वाटर प्ले वाटर रोल इन मास वेस्टिंग। ज़्यादातर जो 2 वजूहत बनती हैं वो ग्रेविटी है, कशिश और पानी है। ग्रेविटी क्या होती है, मैंने आपको बता दी है कि ये बेटा कशिश की एक फोर्स है जो चीज़ों पे लगती है और उन्हें अपनी तरफ खींचती है। अब कहता है कि फोर्स ग्रेविटी पुल्स रॉक मास डाउनवर्ड। अब ग्रेविटी है वो अपनी तरफ, नीचे की तरफ खींचती है मास को। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज़ मिनिमल, मिनिमल होता है कम। एट जेंटल स्लोप, जो हल्की स्लोप है वहाँ पर ये कम होती है, लेकिन ज़्यादा कम होती है जहाँ बुलंद ढलवान, देखे ना, बुलंद ढलवान होगी तो ज़्यादा ग्रेविटी एक्ट करेगी, और जो कम होगी इस पर कम एक्ट करेगी और वो नीचे मूव करेगा मास। स्लो मटेरियल्स ढलवान वाली जगह पे है, जब आप इसकी रीडिंग करेगा आपको पता लग जाएगा। वाटर वर्क एज अ लुब्रिकेंट फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रीज, वाटर एक्सर्ट प्रेशर, वही सारी बातें लिखी हुई कि पानी प्रेशर एक्सर्ट करेगा और आपको जो रॉक है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पेज नंबर 17 पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा होगा, व्हाट फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल वेदरिंग। कौन कौन से बायोलॉजिकल वेदरिंग में फैक्टर्स आते हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 13 पे है। सिर्फ आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। पहले इतना बायोलॉजिकल वेदरिंग में इन्वॉल्व्स द रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर आपने इनकी हेडिंग देनी है सिर्फ, प्लांट ग्रोथ, एनिमल एंड प्लांट डिके और बोरोइंग। ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन। अब दोबारा आएँ पेज नंबर 17 पे, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द काजेज ऑफ मास वेस्टिंग, कि आपने मास वेस्टिंग की वजूहात बयान करनी। वही जो अभी हमने पढ़ा, पेज नंबर 14 पे आ जाएं। इसका आंसर है यहाँ से काजेज ऑफ मास वेस्टिंग से लेकर यहाँ तक इसका
इसका आंसर, ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बेटा यही आपकी डायरी है, ये आप देख लें, यही आपकी डायरी है। मैंने मज़ीद आपको बता दी है कि पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 उसका आंसर आपको पेज नंबर 13 पे मिल जाएगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और पेज नंबर 17 पे जो बी वाला क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका आंसर पेज नंबर 14 में मिल जाएगा। यही लर्न करना है, यही राइट करना है अपने कॉपीज़ पे, और जब आप स्कूल आओगे मंडे को तो आपका कंप्लीट होमवर्क चेक होगा। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।